नमस्कार, मैं मयंक पुरवाल। आप सभी का 5 PM विद मयंक पुरवाल में स्वागत है। होलिस्टिक टॉक शो में आज का जो टॉपिक है वो नेचुरोपैथी डे, हमारा जो 18 नवंबर को आ रहा है, उसको लेके हम लोग जो सेशंस कर रहे हैं, तो उसी में आज की जो बातचीत होगी वो होगी काफी सीनियर नेचुरोपैथ हैं डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता जी, उनके साथ इंदौर के ही हैं हमारे। और INO के जो कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम है, उसके MP के समन्वयक भी हैं। INO के पदाधिकारी तो हैं ही ऑब्वियसली, और काफी समय से योग और नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं, साथ के साथ स्वास्थ्य भी प्रदान कर रहे हैं और अपनी तमाम सेवाओं में लगे हुए हैं। तो आज उनसे हम बात करेंगे पंचतत्व के बारे में, कैसे पंचतत्व हैं, क्या कुछ कई सारी नई चीजें आपको आज जानने मिलेंगी, क्योंकि पंचतत्व पे तो हमने पहले ही बात की है। लेकिन क्या होता है कि जो जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो अपने अलग तरीके से, सबका नजरिया अलग है, सबका देखने का नजरिए के साथ साथ ठीक करने का नजरिया भी अलग होता है, कौन किस तरीके से करता है। तो अलग अलग एक्सपर्ट से जब हम चीजें समझते हैं, तब हम जाके नई चीजें सीखते हैं और गूढ़ ज्ञान भी सीखते हैं कि जैसे उन सर ने हमें इस तरीके से बताया, दूसरे सर ने उस तरीके से बताया। दोनों का अनुभव अलग अलग है और दोनों का अनुभव बहुत बढ़िया है। तो दोनों के अनुभव से जो हम सीखेंगे वो जाएगा। डॉक्टर अजय जोशी हमारे साथ रहेंगे। तो पंचतत्व के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जैसा हमारा शरीर है वैसे ही ब्रह्मांड है। नेचुरोपैथी भी उन्हीं पंचतत्व पे काम करती है, मुद्रा थेरेपी भी पंचतत्व पे काम करती है। तो इसी सबके साथ मैं डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता को आमंत्रित करता हूँ, और साथ के साथ डॉक्टर अजय जोशी भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। धन्यवाद स्वागत है डॉक्टर सर मयंक आपका। सर। सबसे पहले आप सभी का जी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन आप सभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, क्योंकि इस कोरोना काल में आप ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से और जनता के लिए कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आने वाले समय में लोगों को बहुत जागरूक करेगा और लोगों का काफ़ी ज्ञान वर्धन करेगा। अब हम थोड़ा सा नेचुरोपैथी की तरफ देखें तो इसमें नेचर प्लस पैथी, ये दो शब्द डॉक्टर साहब आते हैं। नेचर मीन्स प्रकृति और पैथी मीन्स इलाज का तरीका, कि भाई प्राकृतिक जो हमारे पास उपलब्ध है संसाधन, उससे कैसे इलाज किया जाए, अपने आप को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो लोगों के इलाज की ऐसी पद्धति जो हमारे चारों ओर, जिससे हमारा जीवन चलता है। संतुलन से स्वास्थ्य, इनके असंतुलन से जब स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, तो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो बिना दवाओं का सहारा लिए, जिसमें व्यायाम है, आराम है, स्वच्छता है, आपका उपवास है, खान पान है, पानी है, हवा है, प्रकाश है, मिट्टी है, आदि के संतुलन पर बल देते हुए हम अपने आप को कैसे स्वस्थ जीवन दे सकते हैं और अपने जीवन को दीर्घ कर सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा यही पद्धति है कि बिना दवाओं का सहारा लेते हुए अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना और प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए जीवन को लंबा बनाते हुए निरोगी जीवन जीना, ये प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है। तो जैसे आपने देखा होगा, रामायण में भी एक बहुत सुंदर सी चौपाई आई है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्वों जी का रचा शरीरा। मीन्स आज जो महर्षि वाल्मीकि ने करीब रामायण काल में कहा गया, जो 12-13 हजार साल पहले की बात है, कि भाई जो शरीर है ये पंच तत्व से निर्मित है और पंच तत्वों के द्वारा ही पूरा ब्रह्मांड निर्मित है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जैसा पिंड में है वैसा ब्रह्मांड में है, ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमारे जो पंच तत्व हैं डॉक्टर साहब, 5 हैं: अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। ये 5 तत्व। और इंग्लिश में अगर हम इनकी बात करें तो हमारे कौन से आ जाते हैं? विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट और आपका वाटर हो गया, और ये कहने का प्रोटीन हो गया। तो वही 5 तत्व हैं, सिर्फ कहने का नजरिया बदला है कि हमने जब मेडिकली किसी चीज को बोला तो हमने क्या बोला, भाई विटामिन मिनरल से डिफिशियंसी है, या वाटर डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर की डिफिशियंसी है। तो वही बात प्राकृतिक चिकित्सक बोलता है कि वही 5 तत्व की शरीर में डिफिशियंसी होती है, आप उसको दूर कर लीजिए।
इनके असंतुलन को आप खत्म कर लीजिए तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। अभी विटामिन डी कम हो गया, विटामिन डी का जैसे ही डॉक्टर ने बोला तो हम चौंक जाते हैं कि विटामिन डी कम हो गया। लेकिन यही अगर हम बोलेंगे सूर्य का सहारा लेते हुए आप खुद स्नान कर लीजिए तो फर्क क्या है? वहां दवाई का उपयोग है और यहाँ बिना दवा के हम स्वस्थ होते हैं। तो कहने का कारण यह है कि जो शरीर जिस चीज से बना हुआ है आप उसकी हीलिंग और रिपेयरिंग उस तत्व से करेंगे तो बड़े अच्छे से आप कर पाएंगे। अगर हम देखें तो मिट्टी का दीपक रहता है या मिट्टी का घड़ा रहता है तो हम उसकी रिपेयरिंग किस चीज से कर सकते हैं? उस पर वेल्डिंग नहीं कर सकते। आप देखेंगे वेल्डिंग किस पे कर सकते हैं? जो आयरन का पदार्थ है उस पर आप वेल्डिंग करके उसको दुरुस्त कर सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मिट्टी की बात है तो आपको किससे रिपेयरिंग करना पड़ेगा? घड़े की पोटली मिट्टी से करना पड़ेगा, बड़ी अच्छे से होगी। और अगर हम विरुद्ध करने लग जाएंगे तो शरीर के साथ भी वही प्रक्रिया होती है जो दूसरे अन्य पदार्थों के। तो मैं चाहूंगा कि भाई जो हमारा अभी इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा तीसरा साल है। 2018 से 18 नवंबर को मनाया गया। पहला भारत सरकार ने हमको अनुमति दी, आयुष मंत्रालय ने 18 नवंबर 2018 को पहला नेचुरोपैथी हमारे डॉक्टर अनंत बिरादर जी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर अंतिम जैन जो हमारे जनरल इंचार्ज हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, और हमारे डॉक्टर जोशी सर जो हमारा पूरा इंदौर के आप प्रेसिडेंट हैं। मेरे पास मध्य प्रदेश का समन्वय का प्रभार है और तीसरा साल ये मनाने जा रहे हैं। पहले साल में डॉक्टर साहब आप यकीन नहीं करेंगे, हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड क्रिएट किया फर्स्ट ईयर, जिसमें मिट्टी स्नान के करीब करीब 400 जिले हमने कवर किए और 400 जिलों में एक साथ एक समय पे अलग अलग जगह लेते हुए मिट्टी स्नान कराया और उसका एशिया बुक रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन ने, INO ने। तो हमारे जोशी सर डॉक्टर अजय जोशी सर हैं, वो भी इसके गवाह रहे, वो भी इसके एक पार्ट रहे और आपने भी एशिया रिकॉर्ड क्रिएट किया। तो मैं सबसे पहले इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरे साल में भी हमने कार्यक्रम किया और ये हमारा तीसरा साल है। चूंकि ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ष रहा कोरोना के सानिध्य में, तो हम कोरोना के उसमें ये मना रहे हैं और पूरा टोटल ऑनलाइन ये हमने रखा हुआ है। तो बच्चों को कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, ऐसी एक प्रतियोगिता रखी है। उसमें पूरे मध्य प्रदेश के और भारत के करीब करीब हिंदुस्तान से 500 जिलों में हमने 10-10 एक जिले में 8 जिला कोऑर्डिनेटर बनाए हैं और एक कोऑर्डिनेटर के मतलब अंतर्गत 10 एजुकेटर हमने लिए हैं। तो ये ऐसे करीब 500 जिलों में 8 40 4000 और 4000 हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के अंदर में प्रत्येक के में 10 40,000 हमारे जो कार्यकर्ता हैं पूरे हिंदुस्तान में कार्य कर रहे हैं। और रिटर्न टू नेचर जो गांधी जी का सपना है कि भाई नेचर के साथ लौटना, रिटर्न आना। अभी हमने बहुत मौज मस्ती कर ली, आप देखेंगे हमारी दिनचर्या भी हमने काफी बिगाड़ ली। रात में 2 बजे सोना और सुबह 10 बजे जगना। तो अभी वापस क्या आया कि भाई रिटर्न होना, वापस क्या आया कि भाई रिटर्न होना। तो रिटर्न जब नेचर के अंतर्गत आना है तो रिटर्न पशु पक्षियों का लौटने का टाइम होता है। तो पक्षी कितने बजे सो जाते हैं? हम प्रकृति की अगर थोड़ी सी बात करें तो पक्षी कितने बजे सोते हैं? जैसे ही अपने आए, उन्हें संध्या हुई और थोड़ा सा अंधेरा हुआ, 7 साढ़े 7 8 बजे अपना भोजन दिनचर्या जो भी करना है उसको करके और सो जाते हैं और जब सूर्यास्त के पहले उठ के और अपने काम पे लग जाते हैं। क्या हम ये फॉलो कर रहे हैं? ये हम फॉलो अभी शायद नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी कुछ हमारे जो कार्यकलाप हैं, क्रिया है, वो ऐसी हो चुकी है कि भाई बिजनेस के सिलसिले में है, कोई नौकरी के में है, कोई काम धंधे के में है, कोई व्यवसाय के में है, कि सबको लेट होना ही पड़ता है। 10 बजे 11 बजे खाने का शेड्यूल अभी टोटल चेंज हो गया डॉक्टर साहब। आदमी 12 बजे खाता और सो जाता है। तो भाई ये हम नेचर के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। अगर हम 12 बजे खाते सोएंगे तो आप यकीनन मानिए कभी भी व्यक्ति स्वस्थ हो ही नहीं सकता। तो नेचर क्या चाहती है वो अगर आप करेंगे, पंच महाभूतों का आप सानिध्य लेंगे, सहारा लेंगे, तो जो आप अभी दवाइयों के भरोसे जिंदा हैं वो नेचर से अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। तो ऐसी
अब कुछ क्वेश्चन हो तो डॉक्टर साहब आप पूछिएगा, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। हम चर्चा बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय जोशी भी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले तो ब्रजेश जी का जो स्वागत है, जो एक बड़ा मिशन लेके चले हैं स्वस्थ भारत, और सबसे बड़ा जो भी एक काम जो आयु कर रहा है, APSR, कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक। बच्चों के अंदर एक बीज डाल रहे हैं, तो ताकि ये जो बच्चों का बीज ये एग्जाम देंगे, पढ़ेंगे, और ये जब प्रस्फुटित होगा तो हमारे देश की एक नई रचना होगी। क्योंकि स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का मतलब है बीमारी का न होना। रोग मतलब क्या है? स्वास्थ्य का नहीं होना। तो हमें क्या करना है? रोग को पहचानने या स्वास्थ्य को पढ़ना है। क्योंकि दुनिया को यदि हम देखें तो 3% लोग ही स्वस्थ हैं पूरी दुनिया में। अपने आसपास भी देखेंगे तो 3% पाएंगे। 13% लोग बीमार हैं, जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। और 10% ऐसे लोग हैं जो बीमारी नहीं मानते। माथा दुखता है सब अच्छा है, नींद नहीं आती पर सब अच्छा है। तो ये जो 84% है, ये तेजी से 13% की तरफ जा रहे हैं। हमको क्या करना है? हमारी डाइट से, हमारी दिनचर्या से, और ये जो कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक तो है, पर आप हमारे जैसे लोग नेचुरोपैथी में इंटरेस्टेड बुक यदि पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी बेसिक चीजें भी है। क्योंकि अगर आप देखोगे विलेज एरिया में रोगी कम मिलते हैं, छोटी जगह पे। क्यों? क्योंकि वहाँ ठीक होता है ना। और के अंदर एक लोकल हीलर भी मौजूद होता है। कोई झाड़ फूक कर देगा, कोई घरेलू उपचार दे देगा, दादी माँ के नुस्खे दे देगा। तो हमको क्या करना है? हमारे फिटनेस बढ़ाना है। और हमारे समय तो हमको क्या यदि पूरा मिला नहीं था, तो आज हमको बनने में इतना टाइम लगा। आज आपके बच्चों को एक मौका है, बच्चों को PDF फाइल अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और ये पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी में तो बोलूंगा, हिंदुस्तान के बाहर भी ये एग्जाम को आपको बुक को पढ़ना चाहिए। प्रकृति के नजदीक जाने का बहाना मत ढूंढो, प्रकृति के नजदीक जाओ। क्योंकि प्रकृति सबको स्वस्थ पैदा करती है, बीमार हम खुद करते हैं। और जो आप पंच तत्वों की आपने बात की, इन पंच तत्वों में रहकर पंच तत्वों का सानिध्य लेते हैं। तो अभी इन 5 तत्वों में केवल की बात करना, क्योंकि आज से एक नवरात्र शुरू हो गई। नवरात्र हमारी नवरात्र में लोग उपवास की तरफ जा रहे हैं। उपवास सब आकाश तक, जलवायु आकाश सब समझे हैं। इसमें आकाश उपवास और काल में चल रहा है। कोरोना काल में उपवास निषेध है, ना उपवास करें ना अधिक खाएं। कोरोना काल में कुछ जरूरी है ताकि कोरोना का उपद्रव नहीं हो। उपवास हम कैसे कर सकते हैं? प्रातःकालीन उपवास कर सकते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं करूंगा। सायंकालीन उपवास कर सकते हैं, हम मैं नहीं खाऊंगा। एक आहार कर सकते हैं, एक ही प्रकार का रस उपचार कर सकते हैं, जूस दूंगा। फलोपचार, फल उपवास कर सकते हैं, दुग्ध उपवास कर सकते हैं, इसको हम शुद्ध कल्प कहते हैं। मठा कल्प, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो मठा उपवास कर सकते हैं। साप्ताहिक उपवास, अभी जैसा नवरात्रि आज बैठी है, आज कर लो नवरात्रि, या नहीं जिस दिन हम नहीं हो उस दिन उल्लंघन कर दो। उपवास का मतलब ये नहीं है। उपवास पे तो सर पूरा एक सेशन अगर हम करेंगे तो वो भी कमी रहेगा। उपवास पे तो हमने एक सेशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, नेचुरोपैथी के हर तत्व हर थेरेपी। और इस प्लेटफॉर्म पे विजय गुप्ता जी आप आए हैं, आपने अगर बैग में जाके देखेंगे तो हमने नेचुरोपैथी पे इतने सारे सेशन इस प्लेटफॉर्म पे किए हैं। और डॉक्टर अजय जोशी ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, और भी लोगों ने। एक बार तो डॉक्टर आनंद बिरादर साहब भी हमारे इस चैनल पे आके उन्होंने भी अपनी चीजें शेयर की थी। तो जल्दी वो एक बार फिर से भी, समय उनका बहुत व्यस्त रहते हैं इसलिए, वरना वो भी आएंगे एक बार दिन नेचुरोपैथी से पहले। जी वही, इसीलिए हमने सोचा कि भाई उनको ना डिस्टर्ब करके, जैसे प्रधानमंत्री को डिस्टर्ब नहीं करके ना, सारे मंत्रियों को बुला लिया जाए एक एक करके। ऐसे हमने
उनके सारे मंत्री हटे कर लिए हैं, तो अभी वो व्यस्त है, लेकिन जल्दी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा की हम बात कर रहे हैं, पंचतत्व की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे इसके साथ और रिलेटेड पॉइंट है, क्या ऐसे सहायक तत्व हैं जिनको हम और इससे प्रैक्टिकलिटी में ला सकते हैं, और उसके बाद आज के समय की जो जरूरत है नेचुरोपैथी, उसको हम कैसे लोगों को जागरूक करें, क्योंकि इंटरनेशनल नेचुरोपैथी डे मनाने का मकसद भी यही है। ये जो हम अभियान कर रहे हैं कौन बनेगा स्वास्थ्य, उसका भी मकसद यही है कि लोग जुड़े हैं। तो ये दो बहुत बड़ी मेजर चीज है कि क्या इसके सहायक तत्व हैं और आज के समय में इसको किस तरीके से हम लेके चलें। जी जी सर, सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम पहाड़ों पे क्यों जाते हैं सर। जब थकान हो जाती है, पूरे साल की थकान होती है, तो 4 दिन 8 दिन पहाड़ पे जाने से क्या होता है। अगर थोड़ा सा हम इस पे विचार करें कि अगर आप पहाड़ों पे गए, माउंटेन रेंज में गए, तो सबसे पहले क्या होता है वहाँ, ऐसा क्या है, आप देखेंगे वहां पर मेडिकल की दुकानें आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगी। आप कहीं भी चले जाइए, शिमला चले जाइए, जहाँ पर भी आप जाना है वहाँ जाइए और मेडिकल की दुकानें देखिए, तो वहाँ क्यों नहीं है ऐसा। क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो नेचुरल है, वहाँ की हवा नेचुरल है, उसमें जहर घुला हुआ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप 5 दिन 7 दिन जाके और अपने आप को तरोताजा महसूस कर सकते हैं, तो ये साल भर प्रक्रियाएं अगर आप अपना लेंगे, वही प्रक्रिया जो हम 5 दिन 7 दिन पहाड़ों पे रह के आते हैं और अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं, तो ये रिचार्जिंग मेथड है पूरे साल के लिए आपको। कि जब आप इसकी प्रकृति की गोद में जाते हैं, प्रकृति की शरण में जाते हैं, प्राकृतिक तत्वों का सहारा लेते हैं, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, अभी मैं कई बार देखता हूँ कि भाई माधुरी तेल पी लीजिए, इम्यून सिस्टम आपका बढ़ जाएगा। तो आप डॉक्टर साहब हंस रहे होंगे कि भाई तेल पीने से, नमक खाने से, और इम्यून सिस्टम क्या एक दिन में इंक्रीज हो जाएगा, या एक गोली मैंने कोई भी खा ली, चाहे कितने विटामिन खा लूँ, मिनरल खा लूँ, 2 दिन में इंक्रीज हो जाएगा। सर इसमें महीनों लगते हैं। और अभी जो आप देखेंगे कोरोना की जो वायरस की वैक्सीन आने वाली है, उसका अगर हम डीप में जाएं तो क्या प्रोसेस है कि वो भी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, तब आप कोरोना से क्या हो पाएंगे, प्रोटेक्शन ले पाएंगे। तो इम्यून सिस्टम को अगर बूस्ट करना है तो भाई हम दूसरी चीजों से भी कर सकते हैं ना, आपके खान पान से। तो अगर हम ये देखें कि नेचुरोपैथी के साथ साथ 4 चीजें बहुत अच्छी सी जुड़ी हुई है, चाहे वो योग के साथ भी है, आहार, विचार, परिश्रम और निद्रा। ये 4 चीज भी इक्वली आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी कंपोनेंट है, जो आपके इम्यून सिस्टम को इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बोलना चाहूंगा कि जो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है, शरीर कैसे करता है। ये 3 चीजों से सबसे पहले शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। पहला है आपका श्वास, जो हम निरंतर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसके द्वारा निरंतर कार्बन बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। तो शरीर कुछ निकालने की प्रोसेस में है, वो सतत है, 24 घंटे है। क्या निकाल रहा है, शरीर की अशुद्धि बाहर निकाल रहा है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट तत्व है वो क्या है, श्वास। दूसरा इम्पोर्टेंट जो तत्व है टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, वो आपका पसीना है, श्वेत। पसीने के द्वारा भी शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है। और तीसरी जो प्रक्रिया है वो मलमूत्र की प्रक्रिया है, इनके द्वारा शरीर निरंतर साफ सफाई करते रहता है। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, शरीर एक लिमिटेशन में इनके द्वारा डिटॉक्सिफाई करता है। अगर आप पूरा शरीर का काम इन तीनों प्रक्रियाओं को दे दें और आपका पूरा बंद कर दें कि भाई मेरे को कुछ नहीं करना, प्रकृति अपने आप करेगी, श्वास भी अपने आप लेगी, श्वास भी अपने आप जाएगा, अपने आप आएगा। और दूसरा कि मैं पसीना भी नहीं बहाऊंगा, जितना निकल जाए निकल जाएगा, मलमूत्र की प्रक्रिया जैसी चल रही है वैसी चलने देंगे। तो इसका मतलब आप ये है कि आप बीमार होने वाले हैं और प्रकृति भी आपका साथ नहीं देने वाली है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप योग, ध्यान, प्राणायाम द्वारा अपनी श्वास को कंट्रोल करिए। प्राणायाम का क्या काम है, श्वास को कंट्रोल करना, श्वास के ऊपर प्राणों पर विजय प्राप्त करना, प्राणों पर कंट्रोल लेके आना, कि जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है वहां पर भी आप अपने आप को सर्वाइव कर जाएं। अभी आपने देखा होगा एक पेपर में आया था अभी 2-2.5 साल पहले, कोई सैनिक हमारे ग्लेशियर में नीचे दब गए थे और वहां पे बहुत कम श्वास थी और 11 या 12 दिन उन्होंने सर्वाइव किया बहुत कम ऑक्सीजन में, क्योंकि वो प्राणायाम करते थे, योग करते थे। तो वो 12 दिन तक सर्वाइव किए, जहां पर बहुत पहाड़ों पर न्यूनता है ऑक्सीजन की। तो कहने का तात्पर्य है कि इस कोरोना काल में अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को, जो इम्यून सिस्टम है आपका, चाहे आप खाने से करें या प्राणायाम से करें
या योग से करें, नेचुरोपैथी से करें, उसको बूस्टअप देना बहुत जरूरी है। वो दवा से नहीं होगा, गोली से नहीं होगा, या अन्य किसी वस्तु से नहीं होगा। तो आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंस है वो क्या है, प्रकृति का सहारा लेते हुए, प्राकृतिक जीवन जीते हुए अपने आप के इम्यून सिस्टम में जो रोगों से लड़ता है, टी सेल्स और बी सेल्स जो शरीर के हैं वो रोगों से रक्षा करते हैं, उनको इनहेंस किया जाए, उनको इस काबिल बनाया जाए कि वायरस, बैक्टीरिया जो भी आपके शरीर के अंदर 24 घंटे प्रवेश करता है, इसको आप रोक नहीं सकते। वायरस है, बैक्टीरिया, एंटीजन, ये 24 घंटे आएगा और नाम बदल के आएगा। आज कोरोना आ गया, सार्स आ गया, चिकनगुनिया आ गया, एड्स के नाम से आ गया, अन्य कोई वायरस आ गया, और फ्यूचर में हो सके इससे भी कोई भयावह वायरस आपके सामने हो जाए। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, आपका शरीर इनसे लड़ने के लिए सक्षम है, इम्यून आपका मजबूत है, तो वो कब आया और कब चला जाएगा, उससे आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के समय में नेचुरोपैथी की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि व्यक्ति इसको जाने, पहचाने, इस पे काम करे, इसके प्रति अवेयर हो, और फिर इसको अपने जीवन में उतारे और इसके अनुरूप काम करे, और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, जो ना तेल पीने से बढ़ेगा, ना नमक खाने से बढ़ेगा, ना अन्य कोई विज्ञापन देखने से बढ़ेगा। तो डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि नेचुरोपैथी वाकई में बहुत आवश्यक है, बहुत उपयोगी है। मैं सोचता हूँ डॉक्टर जोशी भी हमारे साथ सहमत होंगे क्योंकि काफी टाइम से नेचुरोपैथी कर रहे हो और बहुत सारी चीजों में हमने सेशन किए हुए। जी, तो यही चीजें, और ये सब चीजें अपनाने की है, क्योंकि प्रैक्टिस मेड परफेक्ट मैन। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा सर, क्योंकि अभी बहुत जरूरी हो गया है प्राकृतिक रिश्ता और योग को अपनाना। आज के समय में बहुत ज्यादा आवश्यक है, और जैसा आप बता रहे हैं इस तरीके से तो बहुत ज्यादा जरूरत बन जाती है कि किस तरीके से हम इसको करें। तो अब इसको लोग अभी आपके अनुभव के हिसाब से कैसे प्रैक्टिकल में आज के समय उनकी जरूरत किस तरीके से योग और नेचुरोपैथी पूरी कर सकता है, और कैसे हम इसको लोगों के जीवन में अपनाने में इसको और प्रभावी बना सकते हैं। सर मेरे से डॉक्टर साहब से क्वेश्चन? आपसे सर, आपसे डॉक्टर साहब से तो हम रोजाना कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। अच्छा जी जी सर, जी सर, मैं तो आराम से बैठ गया था कि भैया मेरे को विराम मिलने वाला है, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर साहब है। नहीं, कुछ ना कुछ आज आपको विराम नहीं मिलेगा, क्योंकि आज आपका अनुभव हमें निकालना है। मेरा काम तो यहाँ बैठ के बस यही है। मैं आपको बता दूं, मेरा एक ही काम है। कोई जब पूछते हैं तो आप क्या करते हैं, ये 5 से 6 सेशन क्यों कर रहे हैं, क्या है, तो मैं कह रहा हूँ मेरा एक ही काम है कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा अनुभव लिया हुआ है उनके अनुभव को बाकी दूसरे लोगों तक, जो कम जानते हैं मेरे जैसे लोग, उन तक लेके जाना पकड़ लेना है ना सर, नए व्यक्ति को पकड़ के और उसका पूरा उपयोग करना है, ऐसा रहता है ना सर। तो बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने जी सर एक ही लाइन मैंने यही कहा ना कि सारे लोगों को, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, उन सबको ला के सबके अनुभव से सीखना है। क्योंकि जैसे चाणक्य ने चाणक्य नीति में बात कही थी कि आप अगर खुद के अनुभव से सीखेंगे तो आप सीखते सीखते मर जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कोई मुझसे पूछता है आपको कितने साल हो गए, तो मैंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं कितने साल हो गए कि कैसे। मैंने कहा जिनको 50-50 साल का अनुभव है मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो अगर आपके 30 साल के अनुभव से मैंने कुछ सीखा तो मैंने तो वो 30 साल का पूरा ले लिया ना। एक भले ही वो 10 दिन में मुझे मिला या 30 दिन में मिला, और मैं गारंटी से कहता हूँ देखो भैया 30 साल की अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि ये काम ऐसे ही होगा, नेचुरोपैथी असर करेगी। तो वैसे ही है, ठीक है, तो वैसे ही है। इसीलिए नहीं, भरोसा ही जगाना है, भरोसा हम जगा रहे हैं, और हमारे जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं हजारों की संख्या में, वो फायदा भी बहुत उठा रहे हैं जी हमारे सेशन को। इसीलिए लोग काफी तारीफ देखते हैं। जी छोटी सी एक उदाहरण देता हूँ आपको सर। अभी जी हम ऑक्सीमीटर लगाते हैं, पल्स मीटर, ऑक्सीमीटर, तो वो लगा के देख लेते हैं 90, मैं हमेशा बोलता हूँ 95 to 100 mmHg ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए ब्लड। अबे क्या ऑक्सीमीटर लगाने से हो जाएगा सर? इसके लिए लंग्स का उपयोग करना पड़ेगा। अब व्यक्ति लंग्स का उपयोग नहीं करना चाहता, सिर्फ क्या चाहता है, वो ऑक्सीमीटर लिया, लगा लिया और मेरा 90 हो जाए, 95। हम बोलता हूँ भाई मैं 99 है, 99 से जैसे ही शवासन में जाता हूँ 80 हो जाता है और मशीन टू करने लगती है। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कि कम ऑक्सीजन में सर्वाइव कैसे करना है। ये योगी को बड़े अच्छे से आता है। योग का काम ही यही है कि अपने आप पे कंट्रोल लेके आना। कम ऑक्सीजन है उसमें भी आप जीवित रह जाएं, ज्यादा है उसमें भी अपने आप को जीवित रख लें। और अन्य कोई जो परिस्थिति के आपकी अनुकूलन परिस्थिति है वहां तो ठीक है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में आप अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं,
वही काम हमको योग और नेचुरोपैथी सिखाती है कि शरीर को ऐसा बना लिया जाए कि थोड़ा सा भी इस पे कष्ट आए तो आप सह सकें और उससे बड़े आराम से बाहर निकल जाएं बिना कोई तकलीफ लिए हुए। तो यही कि आप टूटे ना, ये नेचुरोपैथी और योग सिखाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम नेचुरोपैथी और योग की बात करते हैं तो पहला काम क्या है कि सबसे पहला जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये दो सिस्टम आपके अति महत्वपूर्ण है। तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, SpO2 की बात करेंगे, सेचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वो कैसे ब्लड में बढ़ेगा? जब तक आप श्वास डीप ब्रीदिंग नहीं करेंगे और छोड़ेंगे नहीं श्वास को लंबा गहरा, तो SpO2 कहाँ से आ जाएगा सर? अब अभी जो कोरोना काल है, मैंने देखा है, हम तो अभी एक दिन भी छुट्टी नहीं मनाई, ना एक दिन लॉकडाउन मनाया सर। हमारा तो क्योंकि गवर्नमेंट का काम है और गेहूं खरीदी चलती है, सतत ऑफिस जाना है और रात में लेट भी होते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अपने आप को इसके काबिल बनाना कि भाई आप उस वातावरण में कैसे अपने आप को ढालते हैं। तो सुबह सबसे पहला ही हमारा काम ये होता है, क्लासें सर को मालूम है रेगुलर चल रही हैं, और अभी भगवान की दया से इंदौर में सर आपने कोई योग क्लास में कोरोना किसी को होते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मैं पूरे इंदौर में करीब करीब जाता हूँ, मध्य प्रदेश मैंने कवर किया है पूरा। अगले साल मैंने पूरा मध्य प्रदेश की उसमें क्लास ली है। सर आपने किसी योग क्लास में कोरोना होते हुए देखा किसी को? और हो भी गया तो शायद उसकी मॉर्टेलिटी रेट नहीं देखी होगी कि योग क्लास के इतने लोगों को सर्वाइव नहीं कर पाए। देखा सर ऐसा सुनने में आया? तो ऐसा क्या है भाई, योगी के पास क्या है कि वो सर्वाइव कर जाता है और जो सामान्य आदमी है वो उसकी उसमें आ जाता है गिरफ्त में। कहने का मतलब ये हमारा जो जीवन है, अगर वो हमने आराम करके बना लिया और मेहनत से अगर थोड़ा सा भी हमने जी चुराया, तो वो है ना, एक कहावत है ना सर, कमजोर को हर कोई सताता है और ताकत वाले से हर कोई दूर भगता है। ऐसा है कुछ कहावत, यही है ना डॉक्टर साहब, अग्रवाल साहब, कि कमजोर को हर कोई सताता है और ताकत वाले से हर आदमी दूर रहता है। ये प्रैक्टिकल है सर, करके देख लीजिए। कई बार मैंने बहुत प्रैक्टिकल किए हुए हैं लाइफ में, देखे भी हैं कि कोई गरीब होता है तो हम उसको चार बुला भरा कह देते हैं, और कोई बड़ा आदमी बुरा भला हमको बोल जाए तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि यार वो हमको दो गाली देके चला गया, ठीक है भाई बड़ा आदमी। तो यही रोगों के साथ है कि अगर रोग है और आप कमजोर हैं तो वो आपको दबाएगा ही दबाएगा, ये मान के चलिए। और आप अगर सक्षम है तो रोग आपके पास से निकल जाएगा, आपको छू भी नहीं पाएगा। तो वो क्या है, इम्यूनिटी शरीर की। अब वो खाने से आप बनाइए या व्यायाम से बनाइए या आपके आचरण से बनाइए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कोरोना काल में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं अभी, और प्रैक्टिकली देखी हैं कि व्यक्ति वाकई में कैसे सर्वाइव अपने आप को करता है। और अभी भी लोग घर पे डले हुए हैं। मैं कई बार बड़ा वो देखता हूँ कि 2 महीने 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, और अभी डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। नेगेटिव कोरोना क्या हो रहा है, परिवार के परिवार अपने आप को खत्म कर देते हैं। एक व्यक्ति होता है पूरा परिवार खत्म कर देते हैं। तो ये भाई मानव धर्म कोई आपको परमात्मा ने जीवन दिया है 100+ जीने के लिए, और आप इसको खत्म कर दें तो ये तो परमात्मा के अगेंस्ट जाने का काम है ना, परमात्मा का सहयोग करने का काम नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि डिप्रेशन आज का बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, विषय हो गया है कि अब किसी में भी इतनी वो नहीं बची सहन शक्ति कि वो कुछ सहन कर ले। वो क्यों? क्योंकि अब जो खान पान हो गया उसका, वो दूषित हो गया, उसका वातावरण में रहने का जो है वो दूषित हो गया, लाइफ स्टाइल दूषित हो गई। लेकिन अगर वो व्यक्ति नेचर की तरफ लौटे आए तो अभी ये सब चीजों से बच सकता है। एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सी देखी कि हमारा जो ब्रेन है उसकी डिफरेंट पोजीशन, और जो हमारी आंतें हैं वो कैसी है डॉक्टर साहब, वो भी ऐसी है ना। तो जिसका पेट खराब होगा उसका क्या खराब होगा, खराब, और जिसका ये है वो ये गड़बड़ होगा। दोनों एक दूसरे के कोरिलेशन है। अगर आपने खाना गड़बड़ किया, खाने पे कंट्रोल आपका नहीं रहा और आपने थोड़ा सा भी उसको गलत कर दिया, तो आप चाहे गैस से परेशान हो जाइए या डिप्रेशन से परेशान हो जाइए या अन्य किसी चीज से परेशान हो जाइए, आपको मानसिक संताप होगा ही होगा। और अगर आपका मन पे कंट्रोल है तो ऑटोमेटिक आप खाएंगे ही नहीं। तो योग हमेशा मन पे भी कंट्रोल सिखाता है। बहुत अच्छा सा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे बंधाय विषयाशक्ति निर्वस्यम।
कि भाई योग क्या करता है, कंट्रोल लेके आता है, चाहे आपके खाने पे हो, आपकी सोच पे हो, आपके उठने पे हो, आपके बैठने पे हो, आपके रहन सहन पे हो, आपके व्यवहार पे हो। वो व्यवहार में लेके जो आता है वो योग और नेचुरोपैथी, प्राणायाम, अन्य प्रक्रिया जो है यौगिक प्रक्रिया वही लेके आती है। और उन्हीं की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं बोलता हूँ आप सब काम छोड़ दीजिए, 1 घंटे आधा घंटे अपने शरीर को दे दीजिए, जिससे आप 24 घंटे सुखी रह पाएंगे। और 24 घंटे आपके कब बीत जाएंगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा, नहीं तो 2 घंटे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगला प्रश्न मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने लिए एटलीस्ट हम तो हमेशा ही बात करते हैं कि परसों के सेशन में हो या परसों या हमेशा के सेशन में ये कहते हैं एटलीस्ट अपने लिए 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जैसा आपके पास टाइम है वैसा अपने लिए जरूर निकालिए कि उसी से आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और यही कहीं ना कहीं हर चीज जरूरी हो जाती है। एक्सरसाइज जैसे आपने तत्व बताए हैं, आहार, निद्रा, आपकी लाइफ स्टाइल। तो आहार की अगर हम बात करें तो हमारा तो कल का सेशन भी फूड पे था और आने वाला सेशन भी फूड पे है। लेकिन आहार की बहुत बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में, क्योंकि हम खा रहे हैं वही हम ग्रहण करेंगे और जैसा हम अन्न ग्रहण करेंगे वैसे ही हमारा मन होगा, वैसे ही हमारी दिनचर्या बनेगी और वैसे ही हमारे शरीर में रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो आएगी और जो भी हमें जीवन जीने के लिए शक्ति चाहिए वो भी हमें भोजन से ही मिलेगी। तो आहार की आप क्या भूमिका समझते हैं आहार में? किस तरीके आहार हमारा एक रोल अदा कर सकता है? सर आहार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप शाम को छोले भटूरे खा लीजिए, थोड़ा मिर्ची वाला शाम को खा लीजिए, मिर्ची के पकौड़े, और सुबह आहार की भूमिका देख लीजिए। और शाम को पूरी खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, और सुबह आपको समझ आ जाएगा कि आहार की भूमिका जीवन में क्या है। सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई प्रैक्टिकल करिए, अनुभव करिए। योग हमेशा अनुभव का नाम है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, वो चीजों को आप जान ही नहीं पाएंगे। तो छोले भटूरे खा के रात में आप सो जाइए, सुबह देख लीजिए बहुत अच्छी तीखी मिर्ची का खा के। और शाम को एक दिन पूरी खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, 8 बजे के पहले खा लीजिए, दूसरे दिन सुबह फिर देख लीजिए। तो ये आहार के चैप्टर बहुत सिंपल भाषा में मैंने बोले। तो कहने का मतलब है आहार, अभी मैंने ये हाथ उठाया, ये कैसे उठता है? शरीर के अंदर जो भी मैंने खाया, कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ, ग्लाइकोजन बना, लीवर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब सेल्स को जरूरत है एनर्जी की, हाथ उठाना है, इसको एनर्जी चाहिए। क्या करेगा वो? एटीपीस को बनाएगा। सेल्स एटीपीस बनाता है। आप देखें C6H12O6 प्लस 6O2 जो मैंने श्वास लिया, और ग्लूकोज, इसकी जब रासायनिक क्रिया होती है तो 2 क्या बनता है इसका? आप कार्बन डाइऑक्साइड 6 बन जाएंगे और 6 पानी के कण बन जाएंगे, 2H2O प्लस 6CO2। ये देखेंगे आप बिल्कुल बराबर आएंगे। और जब ये ऑक्सीजन के साथ आप इसको तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को, तो इसमें 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है, जिसको हम एरोबिक और एनारोबिक आगे जाएंगे तो बोलेंगे। तो 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। अगर आप कम ऑक्सीजन लेते हैं और ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, C6H12 बराबर 2C2H5C2H5COOCH मीन्स इलेक्ट्रिक एसिड बन जाता है, और वो वापस फिर आपके लीवर में चला जाएगा और शरीर को बहुत महत्वपूर्ण है। आहार इतना महत्वपूर्ण है। अब हमको ये नहीं मालूम है कि बॉडी का जो सर्वाइव है वो आहार से ही होना है। आप अन्य किसी चीज से, आप प्राकृतिक हैं तो आपको प्राकृतिक ही आहार लेना पड़ता है। अगर आप पत्तेदार आहार लेते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उसमें सबसे ज्यादा रहता है, नाइट्रोजन रहता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जब आपके शरीर में बनता है पत्तों के द्वारा, तो क्या होता है? आपकी जितनी आर्टरीज हैं वो लचीली होती हैं, धमनियां आपकी जितनी है आर्टरीज है, वो क्या होगा? लचीलापन आएगा, और उनमें जितना भी कोलेस्ट्रॉल जमने की समस्या है, अन्य कोई समस्या है, वो समस्या होगी नहीं। तो वो खाना कौन सा पड़ेगा आपको? अपक्व आहार खाना पड़ेगा, और नेचुरल आहार, बिना पका हुआ आहार, जिसको हम रॉ फूड बोलते हैं, वो आप निर्भरता अगर आपको बढ़ाएंगे। और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो डेयरी प्रोडक्ट हमेशा, चूंकि एनिमल फूड है जिसको हम मानते हैं, और एनिमल फूड जैसे जो भी अन्य आप समझ लीजिए, अगर वो उपयोग करेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की अपेक्षा शरीर में बढ़ी हुई मिलेगी, कार्बन की मात्रा आपके कार्बन बढ़े हुए मिलेगी। तो अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, सुरक्षित रखना है, तो आहार पे आपको संपूर्ण वर्क करना पड़ेगा। आहार शुद्धि अगर है
तो आप ये मानिए 90% रोग आपके दूर रहेंगे। अगर आहार से भी हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा आहार हितकर है शरीर के लिए और कौन सा आहार शरीर के विरुद्ध है। तो अगर विरुद्ध आहार आप लेंगे तो शरीर, एक न्यूटन का लॉ है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सा है, हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, शरीर भी तुरंत देता है। जैसे फूड पॉइजनिंग में क्या है, उल्टी क्यों आती है? अगर कुछ भी हमने ऐसा खा लिया जो शरीर के विरुद्ध है और शरीर के अगेंस्ट वर्क करता है तो शरीर बाहर कर देगा ऑटोमेटिक, आप चाहे ना चाहे शरीर ऑटोमेटिक उसको बाहर कर देगा। जैसे ही आप उल्टे आहार डालेंगे तो शरीर क्या करेगा, उसको डिपोजिट करता जाएगा, फैट को डिपोजिट करेगा, अन्य उसको डिपोजिट करेगा और वो क्या करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन के रूप में आपको लेके आएगा। दूसरी अन्य बीमारियों को लेके, लीवर की बीमारियां हो गई, आपकी किडनी की बीमारियां हो गई, ये बीमारी। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो शरीर की प्रोसेस है जो हर क्षण शरीर करता है, इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा और शरीर का आपको सहयोग करना पड़ेगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो शरीर का सहयोग सबसे आवश्यक शर्त है। अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं आपको कि कार बना के शोरूम वाले ने आपको बाहर दे दी निकाल के, अब आप उसमें पेट्रोल की जगह डीजल भरा देंगे या घासलेट डाल के चलाएंगे तो कार वाले मैन्युफैक्चरर की कोई गलती नहीं है। पेट्रोल की जगह आपने घासलेट डाल के, हमारे इंदौर में बहुत चलता था ना सर पहले घासलेट वाला ऑटो, देखा है ना सर, कितना धुआं देता था और कितनी हालत उसकी गाड़ी की हो जाती थी। तो वही आहार है, वो उस आहार का हम बहुत ध्यान रखते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल अच्छा वाला ना जाना चाहिए, खराब पंप से नहीं लेंगे। हम 4 लोगों से पूछते हैं कि भाई कौन से पंप पे पेट्रोल अच्छा मिलता है, वहीं से हम डलाएं। पुलिस लाइन पे बहुत अच्छा मिलता है, ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब। और दूसरा पेट्रोल पंप थोड़ा सा भी ये लगता है हमको शक यार ये खराब है, वहां से नहीं लेना, तो वहां जाते ही नहीं। तो इसके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए ना भाई, ऑर्गेनिक फूड आपको खाना है, आपको बिना केमिकल का फूड खाना है। अब केमिकल आप इसमें डालेंगे, अन्य कोई चीज डालेंगे, खराब चीज डालेंगे, जो फैक्ट्री में बना हुआ है वो डालेंगे, ये इसके लिए है ही नहीं, ये डस्टबिन नहीं है। अगर आहार की बात करेंगे तो पेट को आपको डस्टबिन समझना छोड़ना पड़ेगा। इसको क्या सोचना पड़ेगा कि ये मैंने कुछ खाया है, इसका कुछ उपयोग है, इसकी ऊर्जा बनानी है, मेरे को बिजली बनानी है। अब हम सीधी सी भाषा में बोले कि जो आहार है आपकी उससे बिजली बनानी है और उसका शरीर उपयोग करेगा, एटीपीस बनाना है, उसका उपयोग करेगा। अब कोयले की जगह आप बिजली घर में आधे पत्थर डाल दीजिए, आधे कोयला डाल दीजिए, क्या होगा सर बिजली घर का? कैसी अच्छी लाइट बनेगी? तो वही हम कर रहे हैं। तो हमारा आहार भी शरीर के अनुकूलन वाला होना चाहिए, जो शरीर का पोषण कर सके, उसको न्यूट्रिएंट्स दे सके। ऐसे आहार में आजकल सबको मालूम है, सुबह सुबह हमने अंकुरित आहार ले लिया जिसको अमृत आहार बोलते हैं, फलों का रस ले लिया, फिर दही ले लिया, मूली गाजर ककड़ी टमाटर जो सैलेड से वो हमने ज़्यादा ले लिए, 12-1 बजे हमने भोजन कर लिया, 4-5 बजे थोड़ा सा अगर लगा लिया, नहीं तो 7 बजे आपने दलिया थूली जो भी रात का आहार है वो हल्का ले लिया, और आप 8 बजे के पहले आपने खाना फिनिश कर लिया, 10 बजे आप सो गए। आप देखिए 8-10 दिन 15 दिन में आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आने लगेगा। और 8 दिन सिर्फ आप इडली वो खा लीजिए शाम के टाइम गरिष्ठ आहार, तो आपको प्रकृति अपने आप बता देगी कि भाई ये विरुद्ध था या शरीर के अनुकूल था। तो डॉक्टर साहब आहार की बहुत बड़ी भूमिका है शरीर को संचालित करने में, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे डॉक्टर साहब वरिष्ठ बैठे ही हैं, हो सके थोड़ा सा कुछ, पर क्योंकि सिंपल उदाहरण से जब हम समझाते हैं तो बड़ा अच्छे से लोगों के दिमाग में बैठता है बनिस्पत हम डॉक्टरी लैंग्वेज या उसमें बोले। जी हाँ डॉक्टर साहब, अगला। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर जोशी जी? हाँ सर। नहीं, ये जो डाइट जो विषय निकला है ना, डाइट विषय के अंदर हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली जो मिट्टी है जिसके अंदर फसल उगी है उसमें इतना केमिकल पड़ा हुआ है, इतना तो उपजाऊपन खत्म हो गया। ट्रांसपोर्टेशन 10 दिन पहले माल पहुंचता है तो तत्व खत्म हो जाते हैं, प्रोसेसिंग हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि खाना है हित भोजन, ऋतु भोजन और मित भोजन। जी सर। क्या वो हमने लिया तो हम बहुत फायदे में रहे। और जैसा अभी जो एक कोरोना काल चल रहा है या नवरात्रि हुई है, खाऊं भोजन खाऊं कि न खाऊं, कभी मत खाओ। फ्रेश होने
जाऊं या न जाऊं, तुरंत जाओ। कि अगर पेट साफ होगा तो हमारा होगा। हमेशा ध्यान, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। हमें भोजन को चबा चबा के सात्विक भोजन करना है। सर अब हम ये करते हैं, जवान की गुलामी छोड़नी, जीभ की गुलामी छोड़ना है। बोल रहा हूँ कि बेस्वच्छ चीजें खाओ। ये चीजें भी स्वादिष्ट होती है, अंकुरित बहुत स्वादिष्ट होता है। दूसरी चीजें, जवान को विश्वास लेके पेट विश्वास लेके मन स्वस्थ करना है। आहार पे फोकस करना, आहार पे फोकस करना, मतलब आहार का हानि नहीं करना, ऐसा आहार करना, अब आहार करना क्यों आप बिल्कुल, क्योंकि क्या खाना है, कैसे खाना है, यही समझना है। और इसको ढंग से अगर आप कर लेंगे तो आप बीमार नहीं पड़े। और अगर आप आचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नाम भी देखने मिले हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी लोग समझाएं कि क्या दुष्परिणाम। लेकिन अगर आप सच्ची के विपरीत आचरण करेंगे, गाड़ी का तो हमने समझ में आ गया कि भाई गलत डीजल डाल देंगे, गलत पेट्रोल डाल देंगे तो दिक्कत आएगी। ऐसी शरीर के साथ क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, ये थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है अभी। तो गुप्ता ये बताइए कि किस तरीके से विपरीत आचरण करने से क्या दुष्परिणाम आते हैं। आपने अपने अनुभव से क्या क्या देखा है कि किस तरीके से लोगों ने दुष्परिणाम भुगते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहले जो हमारा शरीर है वो आपसे कुछ चाहता है। क्या चाहता है कि भाई आप इसकी देख रेख अच्छी रखें और इसको एनर्जाइज रखें। अब एनर्जाइज अगर इसको रखना है तो आपको फूड का कंजम्पशन भी अपने शरीर के अनुकूल ही बढ़ाना पड़ेगा। अब जिसके शरीर जैसा है उसकी वैसी शरीर की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई हैवी वर्क करता है तो थोड़ा सा उसको फैट भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, विटामिन मिनरल्स का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना है, आहार का भी बढ़ाना है। लेकिन चूंकि अगर हमारा बैठने का काम है और मानसिक काम हम ज़्यादा करते हैं तो हमें विटामिन मिनरल्स इस चीज़ पर फोकस थोड़ा ज़्यादा रखना है। और कोई बिल्कुल ही घर पे है जिसको कोई काम नहीं, ना मानसिक है ना शारीरिक है, तो उसको अपना कैलोरी इंटेक ये मान के चलिए थोड़ा सा घटाना है। उसको फल फ्रूट या सलेड्स इस पे ज़्यादा फोकस करना है, बनस्पत घी तेल ज़्यादा लेने के या अन्य कोई फैट आइटम लेने के, उससे थोड़ा सा बचना है। तो जैसी शरीर की आपकी प्रकृति है, जैसी आपकी मेहनत है, जैसी आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है। अब किसी के शरीर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, भाई कोई फिजिकल वर्क कर रहा है तो उसको थोड़ा फिजिकल हैवी खाना चाहिए कि उसमें विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स उसको सब कुछ मिल जाए और शरीर उसका एनर्जाइज बना रहे। लेकिन जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, घर पे बैठा है व्यक्ति और फिजिकली भी कम, मेंटली भी कम है, उसको थोड़ा सा खान पान कंट्रोल रखना है और कम खाना। जबकि होता उल्टा है कि व्यक्ति अगर काम नहीं कर रहा और घर पे है और काम उसके पास तो खाने में भी ज़्यादा ही आता है। आप देखेंगे नमकीन भी 1 घंटे बाद खा लिया, आधा घंटे बाद फिर खा लिया, 1 घंटे बाद वो दूसरी आइटम खा ली, तीसरी आइटम खा ली। दिन भर दिमाग नहीं पे रहता है खाने पे और काम में लगा रहता है। तो खाना खाया उसके बाद कब समय हो गया उसको 2-4 घंटे तो पता ही नहीं चलता कि काम में कब निकल गए। अभी हमको 1 घंटा होने में है, तो 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। आप भी काम में हैं और यही 1 घंटा अगर बैठे बैठे निकालना बहुत मुश्किल होता है और किसी का इंतजार करते हुए निकालना उससे भी मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर भोजन की बात है तो भोजन पे सबसे पहले आपको विटामिन्स और मिनरल्स, प्रोटीन जो डाइट है उसको थोड़ा सा इंटेक बढ़ाना है। कार्बोहाइड्रेट आपका कम करना है, रफेज उसको डाइट में बढ़ाना है। दूसरा, आपका कच्चा जो खाना है उसको आपको ज़्यादा यूज करना है। अभी होता क्या है कि हमारा जो इंडियंस का है उसमें विटामिन मिनरल्स खाने की मात्रा बहुत कम होती है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम हमारे घरों का भी खाना देखें तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हमारा उपयोग होता है। बनस्पत विटामिन मिनरल्स या अन्य कोई रफेज है या दूसरे प्रोटीन है वो हम कम इंटेक कर पाते हैं। तो उसको थोड़ा सा हमने बढ़ाना पड़ेगा। तो जब अगर बढ़ाना है तो उसमें सबसे पहले प्रोटीन का अगर हम स्रोत देखें तो स्प्राउटेड सबसे अच्छा स्रोत है। अगर हम सुबह सुबह देखें तो स्प्राउटेड अगर आपने 50 ग्राम 60 ग्राम भी अगर ले ली, 4-5 चीज़ें अंकुरित कर ली और अंकुरित अगर आपने खा लिया तो आपको विटामिन मिनरल्स की, प्रोटीन की डिफिशियंसी कभी होगी नहीं।
और ये पूरा आपका शरीर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा। दूसरा, फिर आप कच्चा भोजन, जैसे जब भी जो ऋतु में जो फल आते हैं, ऋतु के कुछ भी आए, आपको सब खाना है। जिस ऋतु में भगवान ने जो फल दिया है वो आपके लिए हितकर है। अभी बहुत अच्छी सी बात बोली, हितवुक ऋतवुक मितवुक, डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब तो आयुर्वेद के बड़े अच्छे वो है, आरोग्य भारती का काम भी देखते हैं और उनका इतना तजुर्बा है, हमारे वरिष्ठ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक चीज पे इनकी गहन रिसर्च है, हर चीज को बड़ी बारीकी से सर ने महसूस किया है और लोगों पे प्रैक्टिकल भी किया है। आप क्लिनिक भी अपना चलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो जिस ऋतु में आता है, जैसे अगर इंदौर में जामुन आती है हमारे ऋतु में, तो हमारे लिए हितकर है। और अमेरिका का तरबूज अगर इस ऋतु में आ रहा है तो वो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि वहां की ऋतु उसके अनुकूल है। वो खा सकता है व्यक्ति जहाँ पे वो पैदा हुआ है और जहाँ पे वो फल पैदा हो रहा है। अगर उस फल को मैं अमेरिका से लेके यहाँ खाऊं तो वो मेरे लिए विरुद्ध आहार हो जाएगा। इस लोगों को थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि जब जिस ऋतु में और जिस प्रकृति में जो फल हमको आता है और हम जहाँ रहते हैं वो फल हमको खाना है। दूसरे के यहाँ पैदा हुआ दूसरी भूमि पे, मीन्स हजारों किलोमीटर दूर, वो उसके लिए हितकर है, हमारे लिए वो हमारे लिए विरुद्ध आहार का काम करेगा। तो हम थोड़ा सा रॉ फूड का इंटेक बढ़ाएं। इसमें मूली है, गाजर है, जब भी जो आता है सीजनल, चाहे वो मौसमी के सीजन में मौसमी आए, संतरे के में, तरबूज के में, खरबूज के में, या अन्य आम के में। तो आप अगर ये ऋतुओं के अनुसार अगर आप इनको ढालेंगे, फलों का सेवन करेंगे और ये क्या नाम है आपका, थोड़ा सा रफेज आप अंदर लेंगे, तो कहने का तात्पर्य है कि आप बॉडी को भी बहुत अच्छा सा एक्टिव कर पाएंगे और उसका देखरेख भी बड़े अच्छे से कर पाएंगे। तो जो भी जिस ऋतु में फल आए उसको आप खाइए और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा आप कम करिए, प्रोटीन की डाइट बढ़ाइए। सोया बड़ी में बहुत अच्छा सोर्स है, ग्लूकोज भी देती है, तो वो उपयोग कर सकते हैं। अमृत आहार कर सकते हैं, अंकुरित कर सकते हैं, फल फ्रूट की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं खाने में। और अगर सबसे अच्छा अगर कर पाए तो एक बहुत अच्छा उपयोग है कि आप जो प्लेट बना लीजिए जिसमें एक कच्चा खाना रख लीजिए और दूसरे में दाल चावल रोटी रखा हुआ है आपका, वो रख लीजिए। पहले आप कच्चा वाला खाना खा लीजिए 300-400 ग्राम, वो डाइट ले लीजिए और फिर जितना भी आपकी भूख हो, एक रोटी की, आधी रोटी की या 2 रोटी की, उसके बाद अगर वो आप कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। और 8 दिन आप करके देख लें तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि मैं शरीर में थोड़ा सा कुछ एनर्जाइज हूँ और शरीर अच्छे से काम कर रहा है और थकान नाम की कोई चीज नहीं है, अन्य कोई शरीर में डिफिशियंसी नहीं है। तो सर खाना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसका हमने उपयोग करना। बिल्कुल। लेकिन वो इधर जाके एक संदेश आपकी तरफ से वो कहते हैं कि प्राकृतिक शिक्षा को लोग घरों में अपनाएं। घर घर में किस तरीके से इसको अपनाया जा सकता है, कैसे इसको प्रैक्टिकल में ला सकते हैं, इसके साथ फिर हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे सेशन को। तो जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक बार इसको थोड़ा सा समझाएं कि कैसे हम इसको अपना। जी सर, आपका बहुत अच्छा सा ये सवाल है और सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि प्राकृतिक चिकित्सा एक तो दर्द रहित है, दवा रहित है, उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था है, प्रकृति के सहयोग से चिकित्सा है। घर पर उपलब्ध जो हमारे संसाधन है उसका उपयोग करते हुए हम अपने आप की चिकित्सा कर सकते हैं। तो 5 ये तत्व हैं, फिर वहीं हम लौट के आएंगे। अग्नि का परसेंटेज शरीर में 4% है, 6% वायु है, 6 आकाश है, 12 पृथ्वी और 72 जल। ये कंपोजिशन पूरे शरीर की है। अगर इसमें असंतुलन आता है तो कहीं ना कहीं शरीर में किसी भी तत्व की कमी होगी और वो कमी आपको पूरा करना है। अगर आपकी विटामिन डी, जैसे हम धूप की बात करें, की कमी है, कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ दिन में जाएं और 15-20 मिनट धूप में करके बैठ जाएं तो आपकी विटामिन डी की डिफिशियंसी सिर्फ 15-20 मिनट बैठने से ही पूरी हो जाएगी। जितनी आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट है शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और विटामिन डी में धूप को परिवर्तित कर लेगा। जो फैट है हमारा स्किन के नीचे वो विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। आपको अन्य कोई गोली और दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पानी का प्रयोग अगर हम देखें, बहुत सिंपल प्रयोग है सर। तो पानी हम 3 तरह से उपयोग कर सकते हैं। पहला तरीका लिक्विड पानी है, दूसरा क्या है, इसका सॉलिड फॉर्म में आइस बन जाता है, और तीसरा गैस, मीन्स उबाला तो इसकी गैस बन गई। तो पानी के हम 3 प्रयोग कर सकते हैं। पहला क्या हो गया था, लिक्विड फॉर्म में,
दूसरा सॉलिड फॉर्म में और तीसरा गैस फॉर्म में। अगर थोड़ा सा भी हमको दिक्कत है तो हम भाप जो नासिका से लेना है, मुंह से लेना, भाप का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी एक नेचुरोपैथी का तरीका है। दूसरा, कहीं पर भी शरीर में टेंडरनेस है, सूजन है या कहीं चोट लग गई तो हम बर्फ का प्रयोग भी, ये घर पर बहुत साधारण प्रयोग है। आप देखिए कि बर्फ लगाने से और आप पैरासीटामोल खाने से या आइबुप्रोफेन खाने से बराबर इफेक्ट आता है। अगर कहीं पर भी चोट है, आपने बर्फ लगा लिया तो स्वेलिंग कम हो जाएगी, दर्द भी कम हो जाता है, पेन किलर का भी काम करता है। जो डॉक्टर साहब ऐसे ही ना बर्फ पेन किलर का भी काम करता है। बिल्कुल। तो पानी को हम बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं नेचुरोपैथी में। कहीं गर्मी लग रही है या सर दर्द है, क्या नाम है, गीली पट्टी की लपेट ले ली, हमारा स्पाइन पे हमने गीली पट्टी रख ली। बहुत सारे आप सरल प्रयोग है जो घर पर किए जा सकते हैं, लेकिन हमेशा किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में ही पहले सीखें और उसके बाद घर पे करें। ये मैं हमेशा बोलता हूँ भाई। एक कहावत है ना कि अपने वैद्य स्वयं जब बनना जब कोई आपको सिखा दे। अनाड़ी रूप से अगर बना देंगे तो वो अनाड़ी वाला काम हो जाएगा, तो आप शरीर के साथ ही अपना नुकसान कर लेंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना, पहले आप सीखना किसी कुशल चिकित्सक से। प्राकृतिक चिकित्सक सब बेचारे निःशुल्क बैठे सिखाने के लिए, आपको तो सिर्फ जाना है उनके पास में। तो सभी निःशुल्क बैठे, हमारे डॉक्टर साहब सब हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारी जाने की ही परंपरा नहीं है कि भाई हम चिकित्सक के पास चले जाएं, उससे बोलें कि हमको आप वो करिए। कहने का मतलब ये है कि आप ये छोटे छोटे जो प्रयोग हैं उनको आप करते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो 3 प्रयोग हमारे पानी के हो गए। मिट्टी का आप प्रयोग कर सकते हैं, पट्टी मिट्टी की बना के पेड़ पे रख सकते हैं, अपने पेट पे रख सकते हैं, जहाँ दर्द है वहाँ रख सकते हैं। आई पेड आप बना सकते हैं मिट्टी के, और पूरा मिट्टी लपेट आपके शरीर की आप कर सकते हैं। कंबल लपेट आप कर सकते हैं, घर्षण स्नान आप कर सकते हैं, धूप स्नान, धूप की बात हो ही गई थी अभी। उपवास की डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सा बताया कि आप फलाहार पे रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आप छोटे छोटे प्रयोग हैं ये घर पे, भाप स्नान आप घर पे ले सकते हैं, स्टीम बाथ ले सकते हैं, टिश्यू थेरेपी जो है मसाज, सॉफ्ट टिश्यू मसाज, ये आप घर पे कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर आप कहीं भी सीख के उपयोग कर सकते हैं, एक्यूपंचर का आप उपयोग कर सकते हैं। ये सब होलिस्टिक प्रक्रिया हैं जो आप घर पे अपना सकते हैं, और इनमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई तामझाम भी ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिंपल से प्रयोग हैं, छोटे छोटे प्रयोग हैं जो आप किसी से भी सीख के, संघ प्रक्षालन आप कर सकते हैं। संघ प्रक्षालन से पूरा शरीर आपका 6 महीने साल भर के लिए स्वस्थ हो जाता है। आप एनिमा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि भाई सीखना है किसी से, ऐसे ही जाके घर पे नहीं करना। एनिमा आप ले सकते हैं, आप नेति कर सकते हैं, धोती कर सकते हैं, रस्ती कर सकते हैं, त्राटक आप आंखों के लिए कर सकते हैं। बहुत सारी प्राकृतिक चिकित्सा में छोटे छोटे प्रयोग जो आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि अभी एक डिस्क्राइब करने का समय भी कम है, तो कभी भी बात ऐसा एक चीज पे हम डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे कैसे करना। लेकिन शॉर्ट रूप में मैंने जो बताया वो इतने प्रयोग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 90% आपकी जो बीमारियां शरीर की टॉक्सिन्स है उसको शरीर से रिमूव कर सकते हैं, और आप अपने आप को ऊर्जावान रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल सर। चलिए, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की है। जी डॉक्टर जोशी हमारे साथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर इनमें? आज जो अभिजय गुप्ता जी ने जो बताया ना कि प्रकृति निर्माण भी करती है, प्रकृति विनाश भी करती है। ये डिपेंड करता है कि आप प्रकृति को कितना विश्वास में लेके चलते हैं। सही उपयोग निर्माण करेगा और गलत उपयोग या उपयोग ही करेगा। जिंदगी बहुत सरल है यदि इसको मैं मैथमेटिक्स समझू, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। 1+2+2+5 इसको गिनना बहुत आसान है कि 10 होता है, पर 1.2 + 2.1 + 1.3 1.3 उतना मुश्किल होगा। तो हमने इसको बना लिया है। ये है हम रहे स्वास्थ्य सस्ता है, हमको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य इतना सस्ता है कि आपके आसपास मौजूद है। प्रकृति हर पल हमको सिखा रही है। जैसे कहीं आंख में पानी आ गया तो सिखाती है, माथा फटे या माथे पे हाथ रखते वो सिखा रही है। प्रकृति समझना है, और हमारे आसपास से भी होलिस्टिक है ये हम
अनुभवी लोग हैं उनके अंदर फायदा उठाना है। कुछ लोग लेके अपना जीवन सुधार नहीं है, मैं तो कईयों के बैंक बैलेंस खत्म होते हुए कोरोना काल। तो सब पहला सुख निरोगी काया, तो ये धन भी काम नहीं आता है। बहुत अच्छी किस्में लिखी पड़ी है। जवानी में आप खूब मेहनत करते हैं, हड्डी तोड़ मेहनत पैसा कमाने के लिए, और बुढ़ापे में वही पैसा लगाते हैं स्वास्थ्य पाने के लिए। दोस्त लोग हैं हमारे पास बेटे जी जैसे डॉक्टर मयंक पुरवाल जी जैसे, दीपिका शर्मा टीम मौजूद है। ये चाहती है कि आप स्वस्थ, हम सबका एक आप स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो गए और हम हमेशा स्वास्थ्य का कामना करें। शुरुआत से प्रकृति को अपनाएं और रिटर्न टू नेचर। गांधी ने ये किताब पढ़ी थी, रिटर्न टू नेचर, उनकी लाइफ में ऐसा चेंज आया कि उन्होंने पूरी प्राकृतिक चिकित्सा शुरू कर दी थी। ये उनकी सबसे पहली और प्रिय पुस्तक को भी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस को ऐतिहासिक बनाना है, ताकि हम बोल सकें कि 2020 में जो प्राकृतिक चिकित्सा का देश क्या है, उसके बाद मैंने ये संकल्प किया और मैं ये ठीक स्वस्थ भारत। जी बिल्कुल, इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करेंगे। और यही बात बार बार जो हम दोहरा रहे हैं कि सीख लिया, समझ लिया, लेकिन उसको अगर अपनाया नहीं और प्रैक्टिकल में नहीं लाए तो कोई फायदा नहीं होगा, और ये मेहनत भी सार्थक नहीं होगी, ना आपके देखने की ना हमारे कहने की। तो आप उसको अप्लाइड होलिस्टिक नॉलेज बनाएं, अपने जीवन में अपनाएं और उसके फायदे उठाएं, और अपने आप को स्वस्थ रखें। नवरात्रि है, माता की कृपा आप पर रहेगी। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो व्रत और उपवास, जैसा कि कहा शुरुआत में सेशन में, कि ध्यान में रखे करें, जरूरी चीजें खाएं और जो आपके शरीर को स्वस्थ रखें वही चीजें लें। और बहुत ज्यादा उपवास में करने की जरूरत नहीं है, कि कई लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं खाते। इस तरह की चीजें ना करें कि अपने शरीर को कोरोना से बचा के भी रखें। चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर सर, थैंक यू।